आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, भारत की ये पहचान है, भारत की ये पहचान है। आज के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ज़मीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अध्यक्षा जिला विकास परिषद पूजा ठाकुर आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की दिल की अमीर गहराइयों से बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज पूरा देश लोकतंत्र की भावना का उत्सव मना रहा है। आज का दिन हमारे देश का पूर्ण रूप से स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश के रूप में उभरने का प्रतीक है। हमारे देश के रूप में उभरने का प्रतीक है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे का आश्वासन देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा गया है, उनके साथ ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े सभी सदस्यों का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने का श्रमसाध्य कार्य किया, आज के इस शुभ अवसर पर आइए हम उन्हें नमन करें और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस वर्ष सब्सिडी देकर जिले के दूर दराज इलाकों में निर्मित करवाए। समाज कल्याण विभाग ने जिले में भिन्न भिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुल 22,291 लाभार्थियों को लाभ मिला। वहीं राज्य विवाह सहायता, जिसे हम स्टेट मैरिज असिस्टेंस भी कहते हैं, उसके तहत 508 परिवार लाभान्वित हुए। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में मुमकिन स्कीम के तहत कुल 23 लाभार्थियों को 22.18 लाख रुपए की सब्सिडी, तेजस्विनी स्कीम में 11 लाभार्थियों को 5.40 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। कुल 1304 इंडिविजुअल काउंसलिंग और 55 करियर काउंसलिंग सेशन कराए गए। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1664 स्वरोजगारियों में 4,959 लाख रुपए की धनराशि भिन्न भिन्न रोजगार शुरू करने के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। पशुपालन विभाग ने जिला में लंपी स्किन डिजीज, यूरोलिसिस, फुट एंड माउथ डिजीज को रोकने के लिए 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं जिले में 95 युवकों को मल्टीपल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी गई है। IDDS स्कीम के तहत जिले में 7 डेयरी यूनिट्स, 8 डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए गए हैं। वहीं 2500 बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स खोले गए हैं।
हमारा जिला टूरिज्म में निरंतर प्रगति कर रहा है। 2023 में तकरीबन 5 लाख सैलानी किश्तवाड़ में आए। वहीं 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री माता मचेल के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उर्स शाह असरारुद्दीन साहिब और उर्स शाह फरीदुद्दीन साहिब पर भी यहाँ हजारों लोग बाहर से आए और पवित्र दरगाहों में प्रार्थनाएं की। वहीं पहली बार भारतीय इंडिया हाइट एक्सपीडिशन टीम जो 15 सदस्यों की टीम थी सफलतापूर्वक ब्रह्मा पीक के शिखर पर पहुंची। मैं इस मंच से केडीए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पुलिस, आर्मी अथॉरिटीज और कल्चरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने टूरिज्म प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कार्य किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। जिले में भिन्न स्थानों पर अवेयरनेस कैंप, सोशल ग्राम सभा, सिंपोजियम, सिग्नेचर कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग कंपटीशन, बाइक रैली, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों में खासकर युवा पीढ़ी में ड्रग्स के हानिकारक परिणामों के प्रति जागरूकता आए। मेरी सभी किश्तवाड़ के निवासियों से अपील है कि वे किश्तवाड़ को नशा मुक्त जिला बनाने में पूरा सहयोग दें। हमारे किश्तवाड़ जिले की बहादुर और होनहार बेटी जो आज सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बिंदु बन चुकी हैं, शीतल देवी, जिसका नाम सिर्फ अब एक नाम नहीं रहा, वो पूरे देश में नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हो गई है। वो एक केंद्र बिंदु है हम सबके लिए। शीतल का नाम सारी दुनिया में जाना जाता है। इस बेटी ने न सिर्फ हमारे जिले का अपितु पूरे प्रदेश का, भारत का दुनिया में ऊंचा किया है। किश्तवाड़ के पहाड़ों से निकली धनुधर शीतल को हाल ही में हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। शीतल आज पूरे विश्व में नंबर 1 पैरा तीरंदाज का गौरव हासिल कर चुकी है। शीतल देवी ने चौथे पैरा एशियन गेम्स को जो चाइना में हुआ पैरा आर्चरी में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता और पूरे देश का नाम रोशन किया। इस शुभ अवसर में इस मंच से शीतल देवी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही मैं शीतल देवी के माता पिता श्रीमती शक्ति देवी जी और श्री मान सिंह जी को हार्दिक बधाई देती हूँ जिन्होंने विश्व परिस्थितियों में अपनी बेटी के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी। शीतल देवी का उत्साह हमेशा बढ़ाते रहे। वही किश्तवाड़ जिले में इस बार 19 विद्यार्थियों ने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया और किश्तवाड़ का नाम रोशन किया। मैं देश के सशस्त्र बलों, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली में रखकर देश की सेवा करते हैं। हमने ये दिन जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं कड़ी मेहनत से लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त की है, जहां असंख्य वीर और वीर सैनिकों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए हम सब उनके बलिदान से कुछ सीखें और अपने राष्ट्र को वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने का संकल्प लें। एकता हमारी ताकत और प्रगति हमारी मंजिल बने। सामूहिक दृष्टिकोण के साथ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, करुणा और एकता की कहानी लिखना जारी रखें। हम अपने महान नेताओं, वीरों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों, राजभक्तों, अपने पूर्वजों और बुजुर्गों के आदर्श और सिद्धांतों को अपनाने और उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से कुछ सीखें। आइए आज के शुभ अवसर पर हम अपने महान राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने का संकल्प करें। मैं इस मंच से अपने उपराज्यपाल से भी एक विनम्र विनती करूंगी कि हमारे यहाँ जो पन बिजली परियोजनाएं बन रही हैं उसमें हमारे किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं और साथ में हम जो
बिजली की मार भुगत रहे हैं उसमें भी हमें कुछ हिस्सा प्रदान किया जाए, ताकि आने वाले समय में किश्तवाड़ अंधेरे में ना रहे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। क्या हुआ जो मैं हिंदू और तुम मुसलमान हो, क्या हुआ जो मैं हिंदू और तुम मुसलमान हो, मैं भी इंसान हूँ तुम भी इंसान हो। अगर हम आपस में ही रूठते रहे तो देश कैसे चलेगा, अगर हम आपस में ही रूठते रहे तो देश कैसे चलेगा। हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता